आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका सितारा बुलंद रहे, आपका भाग्य चमकते रहे, आपकी किस्मत चमकती रहे, कभी भी किसी प्रकार की हानि नुकसान ना हो, किसी प्रकार की अनहोनी घटना, किसी प्रकार की दुर्घटना आपके जीवन में ना हो, सदैव आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सदैव आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। और हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कभी भी उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। इसके लिए वह अनेकों प्रकार के दिन रात प्रयत्न करते रहते हैं कि कैसे भी हो, कभी हमें किसी प्रकार का नुकसान ना हो, कभी हमारे कारोबार व्यापार क्षेत्र में हानि नुकसान ना हो, कभी भी हमारे धन में हानि ना हो, हमारे घर परिवार में किसी प्रकार का झगड़ा ना बढ़े, झंझट ना हो, उच्चाटन तनाव ना हो। प्रत्येक मनुष्य की यह इच्छा होती है और इसके लिए अनेकों प्रकार के प्रयत्न भी करता है। परंतु आप सभी ने देखा होगा, कई लोग ऐसे होते हैं कि जितनी कोशिश इन समस्याओं से बचने की कोशिश करते हैं, उतनी समस्या उनके पीछे पीछे भागती हैं। इसके लिए वह अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र औने टोटके करते हैं, अनेकों प्रकार के उपाय पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, लेकिन कोई भी लाभ उन्हें नहीं हो पाता। बार बार कुछ ना कुछ समस्याएं उनके जीवन में चलती रहती हैं। एक समस्या से छुटकारा नहीं मिलता, इतने समय में ही दूसरी समस्या आकर खड़ी हो जाती है, दूसरी नहीं छूटती, इतने समय में तीसरी आकर खड़ी हो जाती है। पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, जब तक हमारे पास पैसा नहीं आता उससे पहले वह खर्चने के लिए, जाने के लिए तैयार हो जाता है, रास्ता निकल आता है। कितनी भी कोशिश कर लें, एक भी पैसे की बरकत नहीं हो पाती, पैसा पानी की तरह बहता रहता है। ऐसे में आपको क्या करना है, हम आपको एक छोटी सी वस्तु बताते हैं। आपने इस पौधे की थोड़ी सी जड़ लेकर आनी, किसी प्रकार का इसमें कोई खर्चा नहीं लगना और किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र औना टोटका आपको नहीं करना है। बगैर तंत्र मंत्र के, बगैर पूजा पाठ के, बगैर औने टोटके के आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। वैसे ही हमेशा हम प्रत्येक वीडियो के माध्यम से यही कोशिश करते हैं कि आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता ना पड़े, इधर उधर जाने की आवश्यकता ना हो और उपाय को करते समय किसी प्रकार की कठिनाइयों का, समस्याओं का आपको सामना ना करना पड़े। आपका किसी प्रकार का कोई खर्चा भी ना हो, बगैर खर्चे के ही आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। आप सभी ने देखा होगा, जब हमारे जीवन में बार बार समस्याएं आती रहती हैं, हम समस्याओं से तंग हो जाते हैं, तो हम किसी भगत सियाने के पास, ब्राह्मण ज्योतिषी के पास जाते हैं, उनसे समस्याओं का समाधान पूछते हैं, वह अनेकों प्रकार के पूजा पाठ अनुष्ठान बताते हैं। परंतु इतना हमारा सामर्थ्य नहीं होता, हमारे पास पैसे नहीं होते कि हम उस पूजा पाठ को, उस अनुष्ठान को करवा सकें। तो ऐसे में फिर हम क्या करें, हम सारी जिंदगी झंझटों में, समस्याओं में ही फंसे रहे। तो ऐसे में आपको हम एक महाप्रयोग बताते हैं, छोटा सा उपाय बताते हैं, इसको करने से आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधेश लिखें। क्या करना है, इस उपाय को आपने पूर्णमासी तिथि के दिन करना है, सूर्य उदय के समय पर करना है। सर्वप्रथम आप नहा धोकर के, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, जहां कहीं भी जंगल में या तीर्थ में या खेत खलिहानों में, बाग बगीचों में, कहीं भी आपको आखटा का पौधा मिल जाता है, वहां जाकर के सर्वप्रथम अक्षत लें। अक्षत लेकर अपने हाथ में रख करके अपने नाम एवं गोत्र का संकल्प करते हुए, उच्चारण करते हुए उस वृक्ष देवते प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, मेरे कारोबार व्यापार नहीं चल रहा, मेरे धन धान में बरकत नहीं हो पा रही, मेरा पैसा डूब रहा है, मेरा कर्जा नहीं उतर रहा। जो आपकी समस्या है उसके लिए आप प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद उनसे विनती करें कि हे प्रभु, मैं आपकी जड़ लेने के लिए आया हूं, इसके लिए मुझे आप अनुमति प्रदान करें। इस तरह उस आगटा के वृक्ष से अनुमति लेने के बाद आप उन अक्षतों को, उन चावलों को उसकी जड़ में छोड़ दें। और जड़ में छोड़ने के बाद किसी भी पत्थर या नुकीली लकड़ी के द्वारा आप उसकी जड़ को खोद लें। ध्यान आपको यही रखना है, किसी भी लोहे की वस्तु से वहां उसकी जड़ को नहीं खोदना है। चाहे आप लकड़ी के खोद सकते हैं,
या कोई पत्थर नुकीला हो उससे खोद सकते हैं, अन्य किसी से भी आप खोद सकते हैं। और उसकी थोड़ी सी आप जड़ ले आएं, जड़ ला करके आप घर पर उसको गंगा जल से, शुद्ध जल से धो करके साफ कर लें। साफ करने के बाद थोड़ा सा कच्चा दूध लें, कच्चे दूध के अंदर उसको आप डाल दें। अब डालने के बाद संध्या के समय यानी 4 से 6 के बीच में सूर्य अस्त होने से पहले उस जड़ को आप उस दूध में से निकाल लें। निकालने के बाद आप कोई भी एक लाल कपड़े का टुकड़ा लें और उसके अंदर उस जड़ को रख लें। रखने के बाद 3 चुटकी आपको कुमकुम लेनी है और कुमकुम उसके जड़ के ऊपर डालनी है। डाल करके उस कपड़े में आप गांठ लगा दें, उसकी एक गठली सी बना लें। बनाने के बाद जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लग पा रही, या जिस व्यक्ति के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, कर्जा नहीं उतर पा रहा, या जो व्यक्ति कारोबार व्यापार करता है उसका कारोबार व्यापार नहीं चल रहा, ऐसे व्यक्ति के आप सीधे हाथ की बाजू पर आप उसको बांध दें। यदि आप गले में धारण करना चाहते हैं तो आप गले में भी इसको पहन सकते हैं। ध्यान रखें, इसको पूर्णमासी तिथि के दिन करना है और इसको आप लगातार 15 दिन तक बांधे रहें। अब अमावस्या तिथि पर आपने उस जड़ को खोल करके कहीं भी जंगल में एकांत जगह पर जा करके जमीन के अंदर खड्डा खोद करके आप उसके अंदर उसको गाड़ दें। ध्यान रखें, उसको इधर उधर ना फेंकें, जमीन के अंदर उसको गाड़ दें। और गाड़ने के बाद उसी तरह दोबारा से इसके उपाय को करें। आगटा के वृक्ष के पास जाएं, अक्षत चावल लें, पुनः प्रार्थना करें और दोबारा से उसकी थोड़ी सी जड़ आप ले आएं। ला करके उसी विधि अनुसार उसको जल से साफ करें, गंगा जल से धोएं और कच्चे दूध में डाल दें। और संध्या के समय पर आप लाल कपड़ा लेकर उसमें रख करके थोड़ा सा 3 चुटकी कुमकुम उसके अंदर डाल करके और उसको पुनः दोबारा से बांध लें। अब जो आपने अमावस्या तिथि पर बांधी है, इसको आपने पूर्णमासी तिथि पर खोलना है और खोल करके कहीं भी जंगल में जाकर के खड्डा खोद करके उसको दबा दें। लगातार आप इस उपाय को 3 बार करें। सर्वप्रथम पूर्णमासी के दिन बांधें, दूसरा अमावस्या तिथि पर बांधें और उसी तरह तीसरी बार आप पूर्णमासी पर पुनः बांधें। यदि आप 3 बार भी इस प्रयोग को कर लेते हैं, 3 बार इस जड़ को बांध लेते हैं, आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। किसी प्रकार की शिकायत आपको अपनी जिंदगी से नहीं होगी। सदैव आपकी जिंदगी खुशहाली से भरी रहेगी। किसी प्रकार की कोई समस्या, उच्चाटन, तनाव आपके जीवन में नहीं आएगा। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।